हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे सीटेट सेकेंड पेपर एवं फर्स्ट पेपर, जो सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चंस करा दिए थे। यहाँ पे हमारा 16वां क्वेश्चन रहने वाला है। तो 16वां क्वेश्चन जो हमारा दिया गया उसे हम पढ़ते हैं। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वह कौन सी अवस्था है जहाँ बच्चा क्या करता है? तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, जो हमारा सीटेट सन 2011 में पूछा गया पेपर फर्स्ट में। तो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है संवेदी प्रेरक अवस्था। जो संवेदी प्रेरक अवस्था है उसमें या औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा डी वाला। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है? वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से और घटनाओं के बारे में क्या चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो इसमें हमारा जो भी राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? डी वाला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। 17 हमारा दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपना समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऑप्शन ए किशोर अवस्था में, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था में, ऑप्शन सी पूर्व बाल अवस्था में, ऑप्शन डी बाल अवस्था। तो इसमें क्या हमारा राइट आंसर रहने वाला है? किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में क्या है? समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं बच्चे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर जो भी है ए वाला, तो किशोर अवस्था, इसमें हमारा ऑप्शन राइट रहेगा ए वाला। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो भी हमारा दिया गया है। 18 बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसमें श्रेय डॉट डॉट को जाता है, किसके को जाता है? जो दुनिया के बारे में समझ का सृजन करते हैं। जो सृजनात्मकता है ये किसने बताया था? तो आपने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। और संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकेंगे। तो क्या है इसमें हम देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है प्याजे जी दिए गए हैं। ऑप्शन जो सेकेंड दिया गया है पेवलॉक हैं, या कोहलबर्ग हैं, या स्किनर है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। प्याजे ने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। 19 वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने के निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो अनुवांशिकता, नैतिक, या शारीरिक, या सामाजिक। ए में क्या बताया गया? अनुवांशिकता है। बी में बताया गया नैतिक है। सी में बताया गया शारीरिक है। डी में बताया गया सामाजिक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें क्या? वाइगोत्स्की। तो हमने पहले ही बताया था कि आपको जो सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। तो इसमें वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? अगर सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया तो हम क्या वहाँ पे टिक करेंगे? वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला। जो इसमें हमारा राइट आंसर है डी। तो इसमें कौन सा हमारा? सामाजिक सिद्धांत। तो इसमें हमारा सामाजिक होगा। तो प्रश्न नंबर 20 देख लेते। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डॉट डॉट से प्रभावित करती है। ए दिया गया ऑप्शन कोहलबर्ग के बहुबुद्धि सिद्धांत। बी दिया गया है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। सी दिया गया है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। और डी दिया गया प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। जो हमारा पूछा गया है प्रश्न हमारा सीटेट सन 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत। इसमें क्या पूछा गया? एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट कराने के लिए क्या वैविध्यतापूर्ण कार्य का उपयोग कर रही है? तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है बी वाला। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला जो भी हमारा दिया गया 21 पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत। जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के
चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ये ऑप्शन ए अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। सी दिया गया है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। डी दिया गया है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला, अनुकरण, स्मृति और मानसिक, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। प्रश्न नंबर 22 देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? सीटेट सन 2012 और सेकेंड पेपर में पूछा गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया गया है, ये मूर्त सक्रियात्मक चरण है। बी दिया है औपचारिक संक्रियात्मक चरण दिया गया। सी दिया गया संवेदी प्रेरक चरण दिया गया। पूर्व संक्रियात्मक चरण दिया गया डी में। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है? वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी वाला, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसमें क्या है? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ये सीटेट सन 2012 फर्स्ट पेपर में पूछा गया। ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी दिया गया कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। सी दिया गया धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। डी दिया गया व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए, नैतिक, जो कोहलवन ने नैतिक सिद्धांत, तो इसमें क्या है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा उन्हें शामिल करके जो कोहलवन ने नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा, जो भी हमारा राइट आंसर है, ए वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जो भी हमारा दिया गया है। प्रश्न नंबर 24। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। सीटेट सन 2011 और सेकेंड पेपर में पूछा गया है। ए दिया गया निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा। बी दिया गया है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। सी दिया गया भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। डी दिया गया है इंद्रियों के उपयोग द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। लोरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो क्या है? सीटेट सन 2012 सेकेंड पेपर में हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है? आज्ञा पालन और दंड। इसमें क्या दिया गया? आज्ञा पालन और दंड। आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। बी दिया गया है व्यक्तिगता और विनिमय। सी दिया गया है अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। डी दिया गया है सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें हमारा जो भी दिया गया, इसमें क्या अनुसरण करते हैं? तो 25 से इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा जो सी, बी और ए, व्यक्तिक और विनिमय दिया गया है, और ये दिया गया है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। जॉन डीवी द्वारा संवर्धित लय विद्यालय के उदाहरण हैं। सीटेट सन 2012 सेकेंड पेपर में पूछा गया है। फैक्ट्री विद्यालय या प्रगतिशील विद्यालय, या सी पब्लिक विद्यालय, या डी सामान्य विद्यालय। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रगतिशील विद्यालय। प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो डॉट डॉट कहलाती है। प्रतिक्षण या समायोजन या समावेशन या स्कीमा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, समावेशन, जिसमें क्या है? पियाजे के संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक जो संरचना उसे संशोधित किसमें किया जाता है? समावेशन।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी। पियाजे की 28, प्रश्न नंबर 28, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन है? तो ए दिया है संवेदी गामक अवस्था, बी दिया गया है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, सी दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा अमूर्त एवं तार्किक चिंतन करने लगता है, वो कौन सी अवस्था है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 29, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के प्रक्षेप में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ये हमारा सीटेट सन 2014 सेकेंड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29वां, तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ए वाला है, बी है या सी है या डी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है डी, विकास और आयु। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ इसमें दिया गया है? प्रश्न नंबर 30 में कौन सा निहितार्थ संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? तो इसमें हमारा वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ये हमारा यहाँ पे प्रश्न कटा हुआ है, तो हम आगे देख लेते हैं जो भी हमारा प्रश्न दिया गया है। 38, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। सीटेट सन 2015 सेकेंड पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन से। तो ये अध्यापक के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी दिया गया है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सी दिया गया है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकार। डी दिया गया है बच्चा अपने आप क्या कर सकता है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 38, इसमें हमारा राइट आंसर है बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए सकने वाले क्या है? सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। प्रश्न नंबर 39 देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? ए परिवार का, बी विद्यालय का, सी समाज का, डी धर्म का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी, समाज का। प्रश्न नंबर 40 देख लेते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? ए दिया गया सामाजिक संरक्षण, बी दिया गया अनुभव, सी दिया गया संतुलीकरण, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सामाजिक संचरण। तो प्रश्न नंबर 41 दिया गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता वह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। परिवेश का प्रभाव है, बी दिया गया, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया परिवेश का प्रभाव, और बी दिया गया है हाबरथॉर्न का प्रभाव, सी दिया गया प्रभाव का नियम, डी दिया गया प्रतिलोम परिवेश का प्रभाव। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा परिवेश का प्रभाव। प्रश्न नंबर 42, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर, इसमें हमारे ऑप्शन दिए, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए सहयोग की नैतिकता, बी दिया गया नैतिक तर्कणा, सी दिया गया नैतिक यथार्थवाद और डी दिया गया नैतिक दुविधा। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा नैतिक तर्कणा। सही और गलत के बीच क्या है निर्णय लेना, तो क्या नैतिक तर्कणा कहलाती है। प्रश्न नंबर 43, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था निम्न योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है। ऑप्शन ए विचारों की विलोमिता, या बी दिया गया है मानसिक द्वंद्व, सी दिया गया संरचना, डी दिया गया है संरक्षण और डी दिया गया क्रमबद्ध व पूर्ण अंश प्रत्ययों का प्रयोग। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा 43 में बी मानसिक द्वंद्व। प्रश्न नंबर 44, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ऑप्शन दिया गया ए भाषा, बी दिया गया क्रियाकलाप, सी दिया गया सामाजिक अनुभव परिपक्वन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी सामाजिक अनुभव। प्रश्न नंबर 45 वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? तो ऑप्शन दिया ए संवेदन प्रोन्नत अवस्था, बी दिया गया औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी दिया गया पूर्व सक्रिय क्रियात्मक अवस्था, डी दिया गया मूर्त क्रियात्मक अवस्था। जिसमें तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता वह कौन सी अवस्था होती है? तो इसके बारे में मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो पहला भी ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें क्या बच्चा तर्क करने लगता है। तो तार्किक मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या तर्क करना प्रारंभ कर देता। प्रश्न नंबर 46 जब बच्चा कार्य करते हुए उभरने लगता है तो यह इस बात का संकेतन है कि ऑप्शन ए दिया गया समस्त कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बी दिया गया बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सी दिया गया बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, डी दिया गया बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो इसमें हमारा राइट आंसर ये संभवतः क्या है कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। प्रश्न नंबर 47 वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता। ये हमारा क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अब पूछा भी गया। हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो हमारे पूछे गए हैं। तो ये हमारा सीटेट सन 2015 सेकेंड पेपर में पूछा गया। ऑप्शन क्या दिया गया? ए व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, बी दिया गया बच्चों को एक पालन पोषण को परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, सी दिया गया भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, डी दिया गया ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। प्रश्न नंबर 48 जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा, जो हमारा प्रारूप दिया वो प्रारूप को ही हम स्कीमा बोलते हैं। तो हमें ये याद रखना है, हमारा पूछ लिया जाता कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें क्या उनके दूसरे हिंदी में थोड़े हार्ड नाम होते हैं। तो हम क्या है उन नामों को हम उनके अर्थ ही नहीं समझ पाते। इस वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलत हो जाते हैं। अगर यहाँ पे प्रारूप या स्कीमा दिया गया तो हम समझेंगे स्कीमा या प्रारूप एक ही बात होती। तो हम इसमें निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जानना चाहता है। तो सन 2000 ये कितने 16 में फर्स्ट पेपर में पूछा गया है। तो ए दिया है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, बी दिया गया है सामीकरण और संशोधन के रूप में, सी दिया गया है समावेशन और समायोजन के रूप में, डी दिया गया है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो प्रश्न नंबर 48 इसमें हमारा राइट आंसर है सी समायोजन और समावेशन और समायोजन के रूप में। प्रश्न नंबर 39 ले वाइगोत्स्की के समान संज्ञानात्मक सिद्धांत में दृढ़ और विश्वास रहने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो वरीयता देंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन दिए गए ए मानकीकृत परीक्षण, बी दिया गया तत्वों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, सी दिया गया वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, डी दिया गया सहयोगी प्रोजेक्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी सहयोगी प्रोजेक्ट। प्रश्न नंबर 50 लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिक की अनुपस्थिति को सही अर्थ में समुचित करता है? ये दिया गया फर्स्ट में थर्ड वाला, स्तर सेकेंड, स्तर फोर्थ, स्तर फर्स्ट। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा डी वाला स्तर फर्स्ट में। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार या प्रस्तुत करता है? तो ये विकास अधिगम से स्वाधीन,
बी दिया गया विकास प्रक्रिया के अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी दिया विकास अधिगम का समान अर्थ है। या डी दिया गया अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा बी, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे जो भी हमारे क्वेश्चंस दिए गए कोहलबर्ग, पियाजे और वाइगोत्स्की के जितने सारे क्वेश्चन थे आज से पहले तक हमारे पूछे गए, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अगर वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग और पियाजे के अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहीं से पूछे जाएंगे। हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ में। यहाँ पे हम आज इतना ही रखते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और हम अगला टॉपिक करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ऐसे हम सारे